जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साल 2023 यानी कि नववर्ष 2023 के पहले महीने यानी जनवरी 2023 में मिथुन राशि के मासिक राशिफल के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कैसी होगी मिथुन राशि की धन की, परिवार की, उनके स्वास्थ्य की, उनके करियर की स्थिति, उनके नौकरी की, उनके व्यापार की स्थिति, प्रेम की, दाम्पत्य की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाएं, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, ये हमारी कामना है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि जनवरी में स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में स्वास्थ्य पक्ष में समसप्तक योग बन रहा है, यानी कि जो स्वास्थ्य के स्वामी हैं वो अपने भाव के सामने हैं, यानी कि अपने भाव को दृष्टि दे रहे हैं, समसप्तक योग बना रहे हैं, जिस कारण से जनवरी के महीने में मिथुन राशि वालों के स्वभाव में, उनके आचरण में, उनकी हैबिटों में सुधार आना निश्चित है। यानी अपने सुधार पे वो काम करेंगे, अपने शरीर पे, अपने स्वभाव पे काम करेंगे, नई अच्छी हैबिटें बनाएंगे। वाणी बुद्धि जनवरी से ही प्रखर हो जाएगी, यानी कि जनवरी के महीने में स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सजग हो जाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अपनी खाने पीने की, उठने जागने की प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि बुध का समसप्तक योग बना रहे हैं। इसी प्रकार से धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान है, चंद्र और केतु केंद्र में बैठे हैं। तो देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 10 जनवरी तक थोड़ा खर्चा, क्योंकि केतु बैठे हैं तो खर्चा अधिक रहेगा। गैजेट पे आपका खर्चा होगा, मोबाइल पे आपका खर्चा होगा, संतान पे या परिवार की ज़रूरतों पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा। यानी कि नए साल के शुरुआती 10 दिन खर्चे वाले कह सकते हैं। उसके बाद 11 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच में देखा जाए तो किसी स्त्री द्वारा आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है। आपकी माता भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, या फिर कोई क्लाइंट भी हो सकती है। किसी स्त्री द्वारा या तो आपको धन मिलेगा या आपको गिफ्ट या उपहार मिलने के योग बनते हैं। धन की स्थिति 11 जनवरी के बाद आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी बुध ही हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं। केंद्र में बुध का आ जाना बड़ा लाभकारी होता है। तो परिवार के जो भी फैमिली मेंबर हैं उनका कोई ना कोई रुका हुआ काम जनवरी में बन सकता है। छोटे भाई बहन कोई खुशखबरी आपको जनवरी में दे सकते हैं। परिवार के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने का भी जनवरी में अवसर प्राप्त होगा। किसी रिश्तेदार के घर में जाने का भी योग बनता है। तो कुल मिला के परिवार भाव भी जनवरी में वेल एंड गुड है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव में देखा जाए तो चंद्र और केतु, एक शुभ और एक अशुभ ग्रह बैठा है। तो कहीं ना कहीं संतान की स्थिति 2 भागों में बटेगी जनवरी के महीने में। पहला 1 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक देखा जाए तो जो संतान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उनको पेट की परेशानी, उनको नज़ले की या जुखाम की परेशानी या हल्की फुल्की चोट लग सकती है, ऐसा योग बन रहा है। 12 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच में संतान की नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, और किसी मांगलिक काम में संतान के जाने के योग नज़र आ रहे हैं। और जो आपकी बड़ी संतान है, 18+ संतान है, उनको करियर में कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। तो कुल मिला के 12 तारीख के बाद संतान की स्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से स्टूडेंट के लिए जनवरी का महीना देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए मित्र या लव पार्टनर के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत ही बाद लड़ाई भी होगी, नोक झोंक भी होगी, रूठना मनाना भी चलता रहेगा जनवरी के महीने में। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनकी एकाग्रचित्ता की कमी जनवरी में रह सकती है। काम में लापरवाही के कारण माता पिता से भी सुनेंगे डांट और टीचर से भी डांट सुनने वाले हैं जनवरी के महीने में। तो काम में लापरवाही मत बरतिएगा, चाहे आप इंजॉयमेंट, चाहे आप पार्टी कर रहे हैं। और मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि जो आप जनरल राशि प्रिडिक्शन देते हैं मंथली, वो हम पे सूट नहीं करता। तो मैं बताना चाहूँगा जो ये जनरल
प्रिडिक्शन है ये 60 to 70% लोगों पे सटीक बैठेगी और 30 से 40% लोग ऐसे होंगे जिन पे ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगी। जिस प्रकार से जब डॉक्टर के पास 100 लोग जाते हैं तो 100 के 100 ठीक नहीं होते, उनको स्पेशल अपना टेस्ट कराना पड़ता है या उनको और भी ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से आपकी अगर गंभीर समस्या है तो मैंने नंबर भी दे रखा है 7210124289। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे के मुझे टेलीफोनिक आप मेरे से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने उपाय कर लीजिए। यानी कि इस साल के शुरू होते ही अपने उपाय कर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम पे काम कीजिएगा, अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा, इधर उधर की समस्या को छोड़ के सबसे पहले देखिएगा कि आपके समय में क्या अवरोध पैदा हो रहा, कौन सा ग्रह आपके लिए नेगेटिव है और उसकी पूजा पाठ करिएगा। यकीन मानिएगा यदि आप उपाय करेंगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु की पूजा पाठ व्यक्ति करे, ग्रहों की व्यक्ति पूजा पाठ करे, उसको रिजल्ट ना मिले। श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी कि श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो सब चीज़ अच्छी होगी। बाकी अब बात कर लेते हैं नौकरी भाव के बारे में। तो नौकरी भाव के बारे में अगर बात करें तो मिथुन राशि का जनवरी के महीने में विपरीत राजयोग जनवरी के महीने में बन रहा है, यानी कि करियर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। या तो आपको बड़ा काम मिलेगा या आपके मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हो जाएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ 21 से लेकर 31 जनवरी के बीच में देखा जाए ऑफिस में जाते समय किसी से झड़प हो सकती है या वो झड़प बढ़ सकती है, जिसके कारण आपका चालान भी कट सकता है या पुलिस स्टेशन भी उस झड़प के कारण जाना पड़ सकता है। ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेश में ट्राई कर रहे हैं जाने की, तो विदेश से संबंधित काम आपका बनने के योग जनवरी में काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए देखा जाए तो काम के सिलसिले में जनवरी के महीने में दूर जाना पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। तो कुल मिला के नौकरी की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य भाव में बुध महाराज बैठे हैं, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच में परिवर्तन वाला महीना रहेगा। यानी कि परिवर्तन का मतलब जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो पार्टनर के स्वभाव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, यानी कि आप हैरान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा परिवर्तन बदलाव जनवरी से ही पार्टनर के स्वभाव में आने लगेगा। करियर में भी उनके बदलाव आ सकता है। साथ ही साथ नए काम के उनको जनवरी से ही ऑफर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो पार्टनर को जनवरी के महीने में कुछ धन लाभ के योग नज़र आ रहे हैं और पार्टनर अपने माता पिता के घर जाने के उनके योग बन रहे हैं या पार्टनर के लिए जमकर शॉपिंग आप लोग करने वाले हैं, यानी कि पार्टनर के लिए कुछ शॉपिंग होगी। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। तो व्यापारियों को बता दूं कि हंस योग बन रहा है जनवरी के महीने में। वैसे साल 2023 में जो भी अपना काम करते हैं नौकरी के अलावा, यानी कि अपनी दुकान चलाते हैं, अपना जो भी काम आप करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति दिखाई देगी क्योंकि हंस योग एक्टिव है और पूरे साल आप उसका लाभ मिलेगा, बशर्ते कि आपका अपना काम होना चाहिए। खैर जनवरी के बारे में बात करें तो जनवरी में काम संबंधी कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, काम में अच्छी वृद्धि रहेगी और ऑफिस के अंदर या संस्थान के अंदर कोई पूजा पाठ या हवन के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के जनवरी का महीना व्यापारियों के लिए भी बड़ा लाभदायक रहेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।